वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज दिल्ली। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। 1 अप्रैल से दिल्ली में खत्म होगा क्लस्टर बस मॉडल। डीटीसी संभालेगी पूरी कमान। राजधानी में पीपीपी मॉडल पर चल रही क्लस्टर बसों का संचालन आगामी 1 अप्रैल से डीटीसी करेगी। डीटीसी ने क्लस्टर बसों के टेक ओवर की प्रक्रिया पूरी कर ली है। डीटीसी के मुताबिक बसों का संचालन एक एजेंसी की ओर से किए जाने से टाइम टेबल में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, जिससे यात्रियों का वेटिंग टाइम कम होगा। इस समय क्लस्टर के तहत 2887 बसें चलाई जा रही है। डीटीसी के इस कदम से साल 2011-12 में पीपीपी मॉडल पर शुरू हुआ क्लस्टर बस मॉडल समाप्त हो जाएगा। दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी, ट्रैफिक चालान से मिलेगी राहत। 5 अप्रैल को लोक अदालत में होगा समाधान। राजधानी दिल्ली के वाहन चालकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। दिल्ली यातायात पुलिस और दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से रविवार को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य लंबित यातायात चालान और नोटिस का त्वरित निपटारा करना है, ताकि लोगों को कोर्ट से चक्कर न लगाने पड़े और वे आसानी से अपने मामलों का समाधान कर सके। JNU MBA एडमिशन 2026-27 मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए आवेदन शुरू। 31 मार्च अंतिम तिथि। JNU ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए MBA प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। अटल बिहारी वाजपेयी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट द्वारा संचालित इस कार्यक्रम के लिए CET 2025 परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी 31 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। पात्रता में स्नातक डिग्री और CET स्कोर शामिल है। चयन प्रक्रिया में CET स्कोर, ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू को वेटेज दिया जाएगा। पश्चिम एशिया युद्ध का असर। दिल्ली में सड़क निर्माण सामग्री 30% महंगी। 400 किलोमीटर तो दूर 150 किलोमीटर सड़कें बनना मुश्किल। पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध ने दिल्ली में सड़कों के निर्माण पर असर डाला है। इस युद्ध में सड़क निर्माण सामग्री 30% तक महंगी हो गई है। दरअसल निर्माण सामग्री में डाला जाने वाला कोलतार अब देश में कम आ पा रहा है। जिन कंपनियों को पहले सड़क बनाने का काम मिल रहा चुका है, वे काम करने से कतरा रही है और इस उम्मीद में है कि निर्माण सामग्री कुछ सस्ती हो तो वे अपना काम आगे बढ़ाए। दिल्ली में सस्ती सब्जियां तो किसानों पर भारी मार। प्याज टमाटर के दाम गिरे, अन्नदाता परेशान। खाड़ी देशों में युद्ध के हालातों के बीच पैदा हुए गैस और तेल के संकट के बीच राजधानी दिल्ली में इन दिनों रसोई का बजट थोड़ा हल्का जरूर हुआ है, लेकिन खेतों में मेहनत करने वाले किसानों के माथे पर शिकन गहरी हो गई है। बाजार में प्याज और टमाटर के दाम लगातार नीचे आ रहे हैं, जिससे आम आदमी को राहत मिल रही है, जबकि किसानों को अपनी उपज का वाजिब मूल्य नहीं मिल पा रहा है। दिल्ली के खुदरा बाजारों में पिछले करीब 3 महीनों से प्याज की कीमतें नियंत्रण में बनी हुई है। मौजूदा समय में प्याज 25 से 30 रुपए किलो के दायरे में बिक रही है। वहीं थोक बाजार यानी आजादपुर मंडी में इसकी कीमत और भी कम होकर 8 से 18 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। कीमतों में इस गिरावट ने ग्राहकों को राहत जरूर दी है, लेकिन स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो इसके असर दूरगामी हो सकते हैं। दिल्ली 2.0 के लिए आगे आए राजधानी की युवा। इंडियन इनोवेट्स 2026 में सीएम रेखा गुप्ता का आह्वान। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इंडिया इनोवेट्स 2026 हैकाथॉन में युवाओं को संबोधित किया है। इस दौरान राजधानी में युवाओं की क्षमता की जमकर तारीफ की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इंडिया इनोवेट्स 2026 वर्ल्ड्स बिगेस्ट हैकाथॉन में भाग लेकर युवा नवोन्मेषकों की हौसला अफजाई की। उन्होंने युवाओं से दिल्ली 2.0 के निर्माण की बात भी कही। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस कार्यक्रम में प्रस्तुत विचार केवल तकनीक तक सीमित नहीं है, बल्कि शहरों को बेहतर बनाने, लोकतंत्र को मजबूत करने और समाज को अधिक सक्षम बनाने के लिए समाधान प्रदान करते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स में राहत के आसार। एनडीएमसी ने किया यूनिट एरिया मेथड का समर्थन। खत्म होगा इंस्पेक्टर राज। लुटेंस दिल्ली के सैकड़ों टैक्स पेयर्स को राहत देते हुए नई दिल्ली नगर परिषद अपने पूरे क्षेत्र में प्रॉपर्टी टैक्स की गणना के लिए यूनिट एरिया मेथड लागू करने जा रही है। यह बदलाव जन विश्वास विधेयक 2026 के तहत प्रस्तावित संशोधनों का हिस्सा है, जिसे 27 मार्च को लोकसभा में पेश किया गया था। जन विश्वास विधेयक 2026 के तहत एनडीएमसी अधिनियम 1994 में बदलाव किया जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा 27 मार्च को लोकसभा में पेश किए गए इस विधेयक का उद्देश्य छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना और व्यापार और जीवन यापन में सुगमता को बढ़ावा देना है।
घर में इंडक्शन, बाहर ईवी का साथ, तेल गैस संकट के बीच ऐसे गुजारा कर रहे हैं दिल्ली वाले। युद्ध के हालातों के चलते आम जनता इंडक्शन बिजली के चूल्हा से तेजी से परिचित हो रही है। लोगों का कहना है कि जानकारी नहीं होने के कारण इंडक्शन चूल्हा के बारे में कई गलत मान्यताएं बनी हुई थी। अब इसका इस्तेमाल करने पर इसकी सुरक्षात्मक खासियत के बारे में जानकारी मिली है। कृष्णनगर निवासी पूनम ने बताया कि वे पिछले साल से इंडक्शन चूल्हे का इस्तेमाल कर रही है, जिसे इंस्टॉल कराना फिलहाल एलपीजी सस्ता पड़ा है। करीब 1100 रुपए में चूल्हा खरीदकर रसोई में चालू हो गया है। लोगों को इंडक्शन के बारे में जानकारी नहीं है, इस कारण इससे परहेज करते थे। वसुंधरा एनक्लेव निवासी कविता ने बताया कि इंडक्शन काफी सिक्योर है। जब तक इसके फंक्शन मालूम नहीं थे तब तक डर लगता था। कम या बहुत अधिक हीट करने की सुविधा है। इंडिया गेट कर्तव्य पथ पर ट्रैफिक पुलिस की सख्ती, इस माह काटे गए 2253 चालान। राजधानी के प्रमुख पर्यटन स्थल इंडिया गेट और कर्तव्य पथ क्षेत्र में बढ़ती भीड़ और ट्रैफिक दबाव को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने भीड़ कम करने की विशेष योजना लागू की है। गर्मी के मौसम में यहाँ पर्यटकों, छात्रों और परिवारों की संख्या बढ़ने से ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित होती है। इस सुचारू बनाए रखने, अवैध पार्किंग पर रोक लगाने और नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। नई दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के उपायुक्त शोभित डी सक्सेना के मुताबिक इस माह के दौरान क्षेत्र में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर कुल 2253 चालान किए गए। इनमें सबसे अधिक 1720 चालान अवैध पार्किंग के लिए काटे गए। इसके अलावा 293 इलेक्ट्रॉनिक चालान कैमरों के माध्यम से भेजे गए, जबकि 180 वाहनों को गलत तरीके से खड़ा करने, यातायात पुलिस संबंधित बाधित करने पर उठा लिया गया है। वहीं बिना हेलमेट वाहन चालान पर 60 चालान किए गए हैं। दिल्ली में कुत्ते को बिना पट्टा बांधे घुमाने पर 1000 का जुर्माना, रोड पर कूड़ा फेंकने, मवेशी बांधने पर भी एमसीडी सख्त। एमसीडी अधिनियम 1957 के प्राविधानों के तहत वर्तमान में पालतू कुत्ते को बिना पट्टा सड़क पर घुमाने वाले मालिक पर 50 रुपए का जुर्माना लगता है। लेकिन लोकसभा में पेश जन विश्वास विधेयक 2026 में से बढ़ाकर 1000 रुपए का प्रस्ताव किया गया है। यह बदलाव जन विश्वास विधेयक 2026 का हिस्सा है, जिसे वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने शुक्रवार को लोकसभा में पेश किया है। इस विधेयक में दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 में कई संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं। यमुना में अवैध खनन का फील्ड सर्वे और सीमांकन का काम पूरा, अब दिल्ली गाजियाबाद की सरकारें करेगी सख्त निगरानी। दिल्ली और गाजियाबाद के बीच यमुना में अवैध खनन से मामले पर उत्तर पूर्व जिलाधिकारी ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में हलफनामा दाखिल कर बताया है कि अवैध खनन के संबंध में फील्ड सर्वे और सीमांकन का कार्य पूरा कर लिया गया है। यह भी बताया है कि अंतर्राज्यीय टीम द्वारा मौके पर किए गए निरीक्षण के दौरान अवैध खनन होता पाया गया था और मामले पर कार्रवाई करे से बंद भी करा दिया गया था। यह भी बताया है कि गाजियाबाद व दिल्ली सरकार द्वारा अवैध खनन को रोकने के लिए नियमित निगरानी किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। रोहित गोदारा गोल्डी बराड़ गैंग के शूटर को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार, सैनिक विहार से लोडेड पिस्टल बरामद। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कुख्यात रोहित गोदारा गोल्डी बराड़ गिरोह के शूटर दीपक उर्फ दिलवार को सैनिक विहार से गिरफ्तार किया है। उसके ठिकाने से एक लोडेड सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल बरामद हुई है। दीपक वीरेंद्र चारण के निर्देश पर दिल्ली में अवैध ठिकाना बना रखा था। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल चोर गिरोह का भांडाफोड़, 2 छात्र गिरफ्तार, कब्जे से 83 स्मार्टफोन बरामद। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल गिरोह चोर के 2 छात्र को गिरफ्तार किया है। दोनों दिल्ली से चुराए गए स्मार्टफोन को बंगाल के रास्ते कोरियर से बांग्लादेश भेज देते थे। इनके कब्जे से 83 चोरी के स्मार्टफोन बरामद किए गए हैं। इन्हें यमुना विहार से उस समय गिरफ्तार किया गया जब वे बांग्लादेश में सप्लाई के लिए स्मार्टफोन को डिब्बे में पैक कर रहे थे। समय पर की गई कार्रवाई से लाखों रुपए की चोरी के स्मार्टफोन बाजारों में बेचे जाने से बच गए। नकली प्रोटीन सप्लीमेंट रैकेट मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार, पहले हुई थी 2 आरोपियों की गिरफ्तारी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच नकली प्रोटीन सप्लीमेंट रैकेट मामले में नवीन कुमार उर्फ बंजारा नाम के एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। पिछली कार्रवाई में क्राइम ब्रांच ने मोहित तिवारी और मोहित दीक्षित नाम के 2 आरोपित को गिरफ्तार किया था और उनसे 150 किलोग्राम नकली न्यूट्रिशन सप्लीमेंट तथा कई ब्रांडों के जाली स्टिकर बरामद किए गए थे। इस बार टीम ने हरियाणा के नवीन कुमार को गिरफ्तार किया है। डीसीपी क्राइम ब्रांच पंकज कुमार के मुताबिक पहले गिरफ्तार किए गए 2 आरोपितों से पूछताछ के आधार पर इंस्पेक्टर रामपाल के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच की टीम ने तकनीकी विश्लेषण व स्थानीय खुफिया जानकारी के आधार पर शनिवार को नवीन कुमार को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर रानीखेड़ा गांव स्थित एक परिसर पर छापा मार वहां नकली प्रोटीन सप्लीमेंट बनाने और उनकी पैकेजिंग करने में लगी एक और अवैध निर्माण इकाई का भांडाफोड़।
झारखंड का शातिर शराब तस्कर दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ा 3 साल से चकमा दे रहा था भगोड़ा। पश्चिमी जिला पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज मामले में लंबे समय से फरार चल रहे एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है। आरोपित की पहचान झारखंड के रामगढ़ निवासी सुनील राय 28 वर्षीय के रूप में हुई है, जो वर्ष 2023 से कानून की नजरों से बचकर झारखंड और दिल्ली के बीच अपनी पहचान छिपाकर रह रहा था। आरोपित के काम कर तरीका बेहद शातिर था। 2023 में 30,000 कोर्ट द्वारा भगोड़ा घोषित किए जाने के बाद वे लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था ताकि पुलिस की रडार से बाहर जा सके। वे तकनीकी सर्विलांस से बचने के लिए भी सावधानी बरत रहा था। पालम की बदलेगी सूरत, सांसद और विधायक ने किया 12 करोड़ की विकास योजनाओं का शिलान्यास। दक्षिणी दिल्ली से भाजपा सांसद रामवीर सिंह भदौड़ी ने स्थानीय विधायक कुलदीप सोलंकी के साथ मिलकर शनिवार को 12 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का औपचारिक शुभारंभ किया। इन योजनाओं के तहत क्षेत्र की बुनियादी सुविधाओं जैसे सड़कों, गलियों, नालियों और पार्कों को आधुनिक और बेहतर बनाया जाएगा। गोकल गार्डन में आयोजित एक भव्य शिलान्यास समारोह के दौरान भदौड़ी और कुलदीप सोलंकी ने विकास कार्यों की नींव रखी। दिल्ली के एक सड़क से 3 राज्यों को मिलेगी बेहतर कनेक्टिविटी। नोएडा से फरीदाबाद का सफर होगा आसान। दक्षिणी दिल्ली में आगरा नहर के साथ सड़क बनेगी, जिससे दिल्ली के खासकर दक्षिणी पूर्वी दिल्ली के लोगों को सबसे अधिक लाभ होगा। इससे नोएडा की ओर से फरीदाबाद आना जाना भी आसान होगा, यानी एक सड़क से 3 राज्यों को लाभ होगा। करीब 5 किलोमीटर लंबी बनने वाली 2 लेन की सड़क के लिए निर्माण के लिए पर्याप्त जमीन उपलब्ध है। इसके लिए केंद्र सरकार ने फंड जारी भी कर दिया है। परियोजना पर लोक निर्माण विभाग काम करेगा, मगर इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार से मंजूरी की जरूरत है। इसे देखते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने गत दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखा है, जिसमें प्रस्तावित सड़क निर्माण के लिए सिंचाई विभाग की भूमि पर काम करने की अनुमति मांगी है। उत्तर प्रदेश सरकार से जल्द एनओसी मिलने की उम्मीद भी है। विहिप का संसद पर दबाव, अल्पसंख्यक शब्द की परिभाषा बदलने की मांग। विहिप ने संसद के बजट सत्र के दौरान 375 सांसदों से मिलकर अल्पसंख्यक शब्द को पुनः परिभाषित करने पर जोर दिया। संगठन ने संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 को सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू करने की मांग की, ताकि धार्मिक शिक्षा की समान अधिकार सुनिश्चित हो। विहिप ने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति और तीर्थाटन विकास पर भी चर्चा की। यह अभियान 9 से 27 मार्च तक चला, जिसमें 170 पदाधिकारियों ने भाग लिया। दिल्ली में अगले 3 दिनों के लिए बारिश के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। भारतीय मौसम विभाग ने दिल्ली में अगले 3 दिनों तक बारिश की संभावना जताई है, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। शनिवार को अधिकतम तापमान में वृद्धि हुई, लेकिन रविवार से तेज हवा के साथ हल्की बारिश और गरज चमक की उम्मीद है। सोमवार और मंगलवार को भी बारिश के आसार है, जबकि वायु गुणवत्ता मध्य श्रेणी में बनी हुई है। दिल्ली में 27 लाख की कीमत की प्रतिबंधित ई सिगरेट बरामद, 3 तस्कर गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की एएनटीएफ ने 27 लाख रुपए की 2073 प्रतिबंधित ई सिगरेट जब्त की है। ये ई सिगरेट चीन में बनी थी और दिल्ली एनसीआर में युवाओं को बेची जा रही थी। इस मामले में विकास, ऋत्विक, बहल और जीशान उर्फ जस्सू सहित 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बल्लभगढ़ और लक्ष्मण नगर से बड़ी खेप बरामद की। दिल्ली में अंतर्राज्यीय ड्रग तस्करी गिरोह का पर्दाफाश, 3 तस्कर गिरफ्तार। मध्य दिल्ली की होजी काजी पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय ड्रग तस्करी गिरोह का भांडाफोड़ कर 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 8.505 किलोग्राम गांजा और 10 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है। आरोपी बिहार से मैंगो ब्रीड गांजा लाकर दिल्ली में बेचते थे। यह कार्रवाई एक स्मैक उपभोक्ता से मिली जानकारी के आधार पर की गई है, जिससे गिरोह के दिल्ली और बिहार में सक्रिय होने का खुलासा है। दिल्ली मेट्रो को गंदा करने पर हो सकता है 10,000 का दंड, महिला कोच में प्रवेश करने पर 3 महीने की जेल। दिल्ली मेट्रो में यात्रा के दौरान गंदगी फैलाई या किसी नियम का उल्लंघन किया तो अब अधिक जुर्माना देना पड़ सकता है। केंद्र सरकार ने मेट्रो रेलवे अधिनियम 2002 में बदलाव करने का प्रस्ताव रखा है। संशोधन का उद्देश्य कुछ आपराधिक प्राविधान की जगह मौद्रिक दंड लागू कराना और जुर्माने की राशि बढ़ाना है। नए प्रस्ताव के अनुसार अब मेट्रो में गंदगी फैलाने पर 10,000 का जुर्माना हो सकता है। इसे लेकर शुक्रवार को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने लोकसभा में विधेयक पेश किया है। नशे में हंगामा करने, थूकने, ट्रेन में फर्श पर बैठने या झगड़ा करने, आपत्तिजनक सामग्री ले जाने या प्रदर्शन करने पर जुर्माने की राशि 500 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए करने का प्रस्ताव किया गया है।
दिल्ली की झुग्गियों में सिविल लाइन बिछाने पर डीजीपी डूसिब ने जिम्मेदारों से पल्ला झाड़ा। दिल्ली के 675 झुग्गी झोपड़ियों बस्तियों में सिविल सुविधा नहीं है। दिल्ली जल बोर्ड और डूसिब यमुना प्रदूषण मामले में एनजीटी के समक्ष एक दूसरे पर सिविल लाइन बिछाने की जिम्मेदारी डाल रहे हैं। डूसिब का कहना है कि डीजीपी का काम है, जबकि डीजीपी का तर्क है कि डूसिब द्वारा पाइपलाइन बिछाए बिना वे प्लांट नहीं बना सकते। अदालती मामलों पर आप बीजेपी में तीखी जुबानी जंग, केजरीवाल ने अमित शाह पर उठाए सवाल। अदालती मामलों को लेकर आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच जुबानी जंग छिड़ गई। अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हाईकोर्ट संबंधी बयान पर सवाल उठाए। आरोप लगाया है कि शाह हाईकोर्ट के फैसले को पहले से ही कैसे बता सकते हैं। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पलटवार करते हुए कहा कि शाह ने केवल सीबीआई के मजबूत केस पर विश्वास व्यक्त किया है। दिल्ली में 9 वर्षीय बच्ची के साथ यौन शोषण करने वाले 72 वर्षीय दुकानदारों को 20 साल की जेल। पश्चिमी दिल्ली में निहाल विहार में एक 72 वर्षीय दुकानदार को 9 वर्षीय बच्ची के यौन शोषण के आरोप में 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। दिल्ली पुलिस की त्वरित जांच और पुख्ता सबूतों के आधार पर अदालत ने मात्र 3 महीने में यह फैसला सुनाया है। दोषी विरभान पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है और पीड़िता को 13.5 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। यह मामला त्वरित न्याय का एक उदाहरण है। दिल्ली में शादी समारोह में बिना बुलाए किशोर को लेकर हुआ विवाद, चाकूबाजी में एक की मौत, 5 गिरफ्तार। रानी बाग के शकूर बस्ती में एक शादी समारोह में बिन बुलाए मेहमान को लेकर हुए झगड़े में एक 17 वर्षीय किशोर की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जबकि एक अन्य घायल हो गया है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर एक नाबालिग सहित 5 आरोप को गिरफ्तार किया है। मृतक किशोर अपने परिचित की शादी में आया था। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। सोनिया गांधी नहीं हुई डिस्चार्ज, सर गंगाराम अस्पताल में गहन निगरानी में हालत स्थिर। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर सर गंगाराम अस्पताल में चिकित्सीय निगरानी में है। सीने में संक्रमण और बुखार के कारण भर्ती हुई सोनिया गांधी के स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है। अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर अजय स्वरूप के अनुसार वे अब सहज है, चल फिर रही है और सामान्य आहार ले रही है। हालांकि एहतियात के तौर पर उन्हें अभी डिस्चार्ज नहीं किया गया है और उनकी रिकवरी पर नजर रखी जा रही है। दिल्ली विधानसभा ने गठित की 3 महत्वपूर्ण समितियां, अजय महावर फिर बने पीएसी अध्यक्ष। दिल्ली विधानसभा सदन ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 3 समितियों का गठन कर दिया है। इनमें सदस्य निर्वोट चुने गए हैं। विधानसभा सचिवालय ने समितियों के गठन के बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। ये समितियां 1 अप्रैल से सक्रिय होगी। जो 3 समितियां गठित की गई है उनमें लोक लेखा समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति व प्राक्कलन समिति शामिल है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण लोक लेखा समिति है, जिसके ऊपर कैग रिपोर्ट की जांच कर अपने निष्कर्ष देने का दायित्व है। दिल्ली में रिक्शा का कहर, सड़क हादसों में आई तेजी, लापरवाही से बढ़ रहा है मौतों का आंकड़ा। राजधानी में सड़क हादसों का पैटर्न तेजी से बदल रहा है। पहले जहां भारी वाहन और तेज रफ्तार कार दुर्घटना की वजह बनती थी, अब ई रिक्शा एक नई चुनौती बनकर उभरे हैं। इन्हें नियंत्रित करने की चर्चाओं के बीच अनियंत्रित ड्राइविंग, ट्रैफिक नियमों की अनदेखी और नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने के कारण इनके हादसे बढ़ रहे हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार पिछले 5 वर्षों में रिक्शा से जुड़े दुर्घटनाओं में करीब 3 गुना वृद्धि हुई है। वर्ष 2021 में जहां ई रिक्शा चालकों की लापरवाही से 10 लोगों की सड़क हादसे में मौत हुई थी, वहीं 2025 तक यह संख्या बढ़कर 36 पहुंच गई है। सड़क हादसों में लोगों की मौत का बढ़ता ग्राफ इस और संकेत कर रहा है कि बिना पर्याप्त नियंत्रण और स्पष्ट नियमों के ई रिक्शा तेजी से सड़कों को फैलते जा रहे हैं। अर्थ आवर डे पर दिल्ली ने रचा इतिहास, 1 घंटे में बचाए 280 मेगावाट बिजली। दिल्ली वासियों ने अर्थ आवर पर रात 7:30 8 से 9:30 बजे तक बिजली बंद कर 280 मेगावाट बिजली बचाई है। यह वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूकता के लिए शुरू की गई पहल है। BSES और TPDDL जैसी कंपनियों ने उपभोक्ताओं को जागरूक किया है। लोगों ने स्वेच्छा से घरों और प्रतिष्ठानों की लाइटें बंद रखी, जिससे ऊर्जा संरक्षण का महत्वपूर्ण संदेश गया। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।